गौरवर्ण पर पीत वस्त्र बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। पिताजी के पास बैठकर इन्होंने समिधा दान किया, अग्नि में आहुति दी, फिर यज्ञोपवीत धारण किया। मिश्र जी ने एक वस्त्र की आड़ करके इनके कान में वेद माता गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र के श्रवण मात्र से भाव निमग्न हो गए। मंत्र सुनते ही इन्होंने एक बड़े जोर की हुंकार मारी, साथ ही अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हाथ का दंड एक ओर पड़ा था और ये अचेत होकर पृथ्वी पर दूसरी ओर पड़े थे। दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। प्राणवायु बहुत धीरे धीरे चल रही थी। यज्ञ के धूम लगने से लाल लाल आंखें आधी खुली हुई थी। संज्ञा शून्य हुई चुपचाप पृथ्वी पर पड़े थे। इनकी ऐसी अवस्था देखकर सभी घबरा गए। मिश्र जी ने इनके मुंह में जल डाला। कई आदमी पंखे हवा करने लगे। धीरे धीरे इनकी मूर्छा भंग हुई और ये कुछ काल सचेत हो गए। सभी को इनकी इस अवस्था से महान आश्चर्य हुआ। सचेत होने पर इन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य व्रत लेने पर छात्र को गुरु गृह में रहकर भिक्षा पर ही निर्वाह करना होता था। यज्ञोपवीत के समय आज भी एक दिन के लिए भिक्षा का विनय कराया जाता है। इसलिए अब निमाई को भिक्षा मांगने के लिए झोली दी गई। निमाई के हृदय पर उसका संस्कार बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन कृत्यों के कारण इनकी काया पलट सी हो गई। मुख पर एक अपूर्व ज्योति दृष्टिगोचर होने लगी। मुड़ा हुआ माथा सूर्य के प्रकाश में दमकने लगा। एक हाथ में दंड लिए, दूसरे में झोली लटकाए ब्रह्मचारी के वेश में निमाई बड़े ही भले मालूम पड़ते थे, मानो वामन भगवान अपने भक्त बलि से भिक्षा मांगने जा रहे हो। ये पहले अपनी माता के पास भिक्षा मांगने गए, फिर बारी बारी से सभी के पास भिक्षा मांगने लगे। आचार्य ने इन्हें भिक्षा मांगने का प्रकार बताया। उसी प्रकार ये सबके सामने जाते और भवति भिक्षाम देहि ऐसा कहकर झोली सामने फैला देते। स्त्रियां इनके रूप लावण्य को देखकर मुग्ध हो गईं। माता मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। उनके हृदय में पुत्र स्नेह की हिलोरें निरंतर उठ रही थी। वे निमाई की शोभा को देखते देखते तृप्त ही न होती थी। अतृप्त दृष्टि से नीचा सिर किए हुए धीरे धीरे निमाई की ओर निहार रही थी। स्त्रियां इन्हें भांति भांति की वस्तुएं भेंट देती। कोई फल, कोई मिठाई, कोई द्रव्य इनकी झोली में डाल देती। ये सभी के पास जाकर खड़े हो जाते और जिसके भी सामने खड़े होते उसी की इच्छा होती कि इनको सर्वस्व समर्पण कर दे। इस प्रकार ये भिक्षा मांगते हुए कई घरों में गए। इसी बीच में एक वृद्ध ब्राह्मण लाठी टेकते टेकते संस्कार मंडल पर आया। उसने निमाई को इशारे से अपने पास बुलाया। ये जल्दी से उसके समीप चले गए। उसने अपने कांपते हुए हाथों से एक सुपारी इनकी झोली में डाल दी। इन्होंने उस सुपारी को जल्दी से झोली में से निकालकर अपने मुंह में डाल लिया। सुपारी के मुख में डालते ही इनकी विचित्र दशा हो गई। ये किसी भारी भावावेश में मगन हो गए और उसी भावावेश में माता से गंभीर स्वर में बोले, माँ आज से एकादशी के दिन कभी भी अन्न न खाया जाए। माता भी भावावेश में अपने को भूल गई। वो समझ न सकी कि निमाई ही मुझसे बात कर रहा है या कोई महापुरुष आदेश दे रहा है। उसे प्रतीत हुआ मानो कोई दिव्य पुरुष मुझे आदेश कर रहे हैं। इसलिए उसने विनय के साथ उत्तर दिया, जो आज्ञा। आज से हरिवासर के दिवस अन्न ग्रहण न करूंगी। थोड़ी देर में इन्होंने कहा, अच्छा अब हम जाते हैं, अपने पुत्र की रक्षा करना। इतना कहकर वो फिर अचेत होकर गिर पड़े और थोड़ी देर बाद चारों ओर अपनी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों को फाड़ फाड़ कर देखने लगे, मानो कोई नींद से जगा हुआ आदमी आश्चर्य के साथ अपने पास के अपूर्व कार्यों को देख रहा हो। इन्होंने स्वस्थ होकर जब बैठे तो मिश्र जी ने पूछा, बेटा क्या बात थी, तुम क्या कह रहे थे? तो निमाई ने सरलता से उत्तर दिया, नहीं तो पिताजी, मैंने तो कोई बात नहीं की, मुझे कुछ भी पता नहीं। जाने क्या हुआ, मुझे कुछ निद्रा सी प्रतीत होने लगी थी। इस बात को सुनकर सभी इस भावावेश के संबंध में भांति भांति की तर्क वितर्क करने लगे। किसी ने कहा किसी का आवेश है, किसी दिव्य आत्मा का आवेश है। भक्तों ने कहा नहीं, साक्षात हरि भगवान का आवेश है। उसी दिन यज्ञोपवीत के समय इनका नाम गौर हरि हुआ। स्त्रियों को यह नाम बहुत प्रिय था। अब से वो निमाई की जगह गौर हरि कहकर पुकारने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार के समाप्त होने पर गौर हरि का समावर्तन संस्कार किया गया। उनके वस्त्र बदल दिए गए। माता ने बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगा दिया। नूतन वस्त्र पहनकर गौर हरि बाहर आए। उन्होंने सबसे पहले पिता के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर सभी वृद्ध ब्राह्मणों की चरण वंदना की। ब्राह्मणों ने इन्हें भांति भांति के आशीर्वाद दिए। इस प्रकार बड़े ही आनंद के साथ इनका यज्ञोपवीत संस्कार उत्सव हुआ।
यज्ञोपवीत हो जाने के अनंतर ये आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित के समीप पढ़ने के लिए जाने लगे। मेधा शक्ति बाल्यकाल से ही बड़ी तीक्ष्ण थी। अध्यापक एक बार जो इन्हें पढ़ा देते, फिर दूसरी बार पूछने की आवश्यकता नहीं होती, वो कंठस्थ हो जाता। अध्यापक इनसे बहुत प्रभावित और प्रसन्न थे। थोड़े दिनों के पश्चात मिश्र जी ने इन्हें मायापुर के निकटवर्ती गंगानगर की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। उस समय उस पाठशाला के प्रधानाध्यापक पंडित गंगादास जी थे। पंडित गंगादास जी व्याकरण के अद्वितीय विद्वान थे। व्याकरण में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बड़े बड़े योग्य छात्र उनकी पाठशाला में अध्ययन करते थे। उस समय व्याकरण की वही पाठशाला मुख्य थी। गौरहरि भी अन्य छात्रों के साथ पंडित गंगादास जी के समीप व्याकरण का अध्ययन करने लगे। अब पंडित जगन्नाथ मिश्र की आशा लता बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ने लगी। उस लता पर छोटी छोटी कलियां भी आने लगी, अर्थात उनके मन में कि अब निमाई जवान होगा, ब्याह होगा, उसके पुत्र होंगे, हमारा घर आंगन बड़ा आनंदमय होगा। ऐसा उस सोचकर बड़े आनंद मगन होते कि मेरी आशा लता अब शीघ्र ही फूलने फलने लगेगी। वो दिन कैसा सुहावना होगा जिस दिन निमाई को बहू के साथ अपने आंगन में देखूंगा। माता पिता की यही सबसे मधुर और सुखकारी कामना है, वे अपने पुत्र को प्यारी पुत्र वधू के साथ देख सके। संसार में यही उनके लिए एक सुंदरतम सुअवसर होता है। सची देवी के सहित मिश्र जी उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर तेरे मन कुछ और है, विधना के कुछ और। मिश्र जी के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। विधना ने तो और विधान रचा था। निमाई 11 वर्ष के हो गए। नियमित समय पर पढ़ने जाते हैं। रोज आकर पिताजी के चरणों में प्रणाम करते। एक दिन उन्होंने देखा पिताजी बुखार के कारण अचेत पड़े हैं। उन्होंने घबराकर माता से पूछा, अम्मा पिताजी को क्या हो गया? उदास होकर के माता ने कहा, बेटा तेरे पिता को ज्वर आ गया है। ज्वर माने बुखार। निमाई पिताजी की खाट के पास जा बैठे और धीरे धीरे उनके माथे पर हाथ फेरने लगे। निमाई के सुकोमल शीतल कर स्पर्श से पिता की तंद्रा दूर हुई। उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, निमाई बेटा मुझे थोड़ा जल पिला दे। निमाई पास के बर्तन में जल पिलाया, अपने वस्त्र से उनका मुंह पोंछा और प्रेम के साथ पूछने लगे, पिताजी अब आपकी तबीयत कैसी है? करवट बदलते हुए मिश्र जी ने कहा, मैं अच्छा हूं, चिंता की कोई बात नहीं। तू पढ़ने नहीं गया? निमाई ने अन्य मनस्क भाव से कहा, जब तक आपकी तबीयत अच्छी तरह से ठीक नहीं होती तब तक मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। मिश्र जी चुप हो गए। निमाई उनके पास उदास बैठे हैं। कई दिन हो गए, ज्वर कम ही नहीं होता था। वैद्य को भी सची देवी ने बुलाया, पर घर में इतना धन नहीं था कि बड़े वैद्यों को बुलाकर बड़ी औषधि दी जाए। पास में जो मामूली वैद्य थे उन्हीं को बुलाया और उन्होंने दवा दी, किंतु रोग घटने के स्थान पर बढ़ने लगा। अब तो ऐसा दिखाई देने लगा कि जीवन की आशा समाप्त हो रही है। जगन्नाथ मिश्र जी ने सची देवी को बुलाया और कहा, देखो अब मेरे जीने की आशा नहीं है। मुझे संकेत हो रहा है कि अब ये शरीर नहीं रहेगा और मेरी आशाएं सब ऐसे अधूरी रह गई। अच्छा, जैसी भगवान की इच्छा। मैं अब क्या कहूं, इतना जरूर कहता हूं, मेरे जीवन में मेरे साथ कभी तुम सुख प्राप्त नहीं कर सके। भगवान की ऐसी मर्जी। देखो मैं तुमसे हृदय की बात कहता हूं, मैं कुछ क्षण का मेहमान हूं, बस इस निमाई का ख्याल कर रखना। इतना कहते कहते सांस फूलने लगी। वो आगे कुछ भी नहीं कह पाए। सची देवी तो फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी की ऐसी दशा देख करके निमाई ने और मित्रों को बुलाया और उनको खाट से नीचे उतारा और मिश्र जी को कुशासन पर ले जाया गया। मिश्र जी ने धीरे धीरे कहा कि मुझे अगर गंगा तट पर ले चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनकी इच्छा के अनुसार निमाई माता सची के साथ और जो मित्र थे गंगा तट पर ले गए। 11 वर्ष के बालक ने किसी को भी और हाथ लगाने नहीं दिया। माता और स्वयं गंगा तट पर उनको। निमाई भी समझ गए कि पिताजी हमें छोड़कर सदा के लिए जा रहे हैं, इसलिए रोते रोते कहा, पिताजी मुझसे क्या कह रहे हो? मुझे किसके हाथों सौंप रहे हो? मिश्र जी ने
कांपते हुए हाथ से धीरे धीरे हाथ उठाकर निमाई के सिर पर रखा और छाती पे से लगा करके कहा, निमाई मैं तुम्हें भगवान के हाथों सौंपता हूं, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। बस इतना कह पाए और हाथ पुनः वापस आया और शरीर छूट गया। निमाई जोर जोर से रोने लगे, सची देवी भी चीत्कार करके रोने लगी। सभी सगे संबंधी उन्हें धैर्य बंधाए। फिर धैर्य धारण करके गौरहरि ने अपने हाथों से पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। पिता के परलोक गमन से बहुत दुख हुआ। अब माता को तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। वैसे धन नहीं था, कुछ सहयोग किसी भी तरह से पिता भी चले गए। अब अभी निमाई की छोटी अवस्था 11 वर्ष की, और माता बस कोई घर में और पूछने वाला भी नहीं। माता को चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। मिश्र जी की असामयिक मृत्यु से बहुत दुख हुआ, घर में कोई दूसरा नहीं। इसलिए गौरहरि ने माता को धैर्य धारण कराया। उन्होंने माता से कहा, अम्मा तुम चिंता मत करो, ये तो भाग्य का खेल है कि पिताजी नहीं रह पाए, एक ना एक दिन मृत्यु सबकी होनी है। हमारे भाग्य इतने नहीं थे कि हम पिताजी का साथ पाते, वो छोड़कर चले गए। तुम दुखी मत हो, तुम्हें दुखी देखकर मेरा हृदय फटने लगता है। मैं हर तरह से आपको सुख प्रदान करने की चेष्टा करूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। निमाई के समझाने पर माता धैर्य धारण किया और अपने शोक को छिपाया। अब ये विद्याध्ययन में बहुत प्रवीणता पूर्वक चैतन्य महाप्रभु लगे। उनके गांभीर्य में उनका पांडित्य प्रस्फुटित नहीं होता। वे लोगों के सम्मान भाजन तो अवश्य बन जाते हैं, किंतु खुलकर बातें नहीं कर सकते। अब ऐसा प्रिय व्यवहार महाप्रभु का होने लगा कि जो मिले वही इनसे आसक्त हो जाए। छोटे बड़े विद्यार्थी या अध्यापक जो भी मिले, जिस दिन से पिता का शरीर संपन्न हुआ उस दिन से ऐसा प्रेममय स्वरूप हुआ कि जो मिले वही इनसे आसक्त हो जाए। जहां आवश्यकता से अधिक चंचलता थी, वहां गंभीरता, मृदुता, स्नेह और मुस्कुराकर बात करते तो चित्त अपहरण कर लेते। वैसे ही गौरांग है। पंडित गंगादास जी की पाठशाला में बहुत बड़े बड़े विद्यार्थी अध्ययन करते थे, जो इनसे विद्यावृद्ध होने के साथ साथ वयोवृद्ध थे। 30-30, 40-40 वर्ष के छात्र पाठशाला में थे। और अभी महाप्रभु की अवस्था 14 वर्ष की हुई। ये 30-30, 40-40 साल से जो पढ़ रहे थे, उनके साथ बैठ करके शास्त्रों की चर्चा करते। जो बड़े छात्र थे वो देख करके बहुत आश्चर्यचकित होते। इतनी छोटी अवस्था में प्रत्युत्पन्नमति, तत्काल उत्तर। समझ गए आगे चलकर कोई लोक प्रसिद्ध महान पंडित होंगे। उनको क्या पता कि संसार का कल्याण करने के लिए आए हैं। प्रसिद्ध कवि मुरारी गुप्त, कमलाकांत, तंत्र शास्त्र के सर्वमान्य आचार्य कृष्णानंद उन दिनों उसी पाठशाला में पढ़ते थे। निमाई छोटे बड़े किसी से भी संकोच नहीं करते थे। अगर कोई शास्त्रार्थ करे तो सभी से भिड़ जाते और उनसे वाद विवाद करने लगते। विशेषकर ये वैष्णव विद्यार्थियों को तो खूब चिढ़ाया करते थे। उनकी भांति भांति से मीठी मीठी चुटकियां लेते और उन्हें लज्जित करके ही छोड़ते थे। मुरारी गुप्त इनसे अवस्था में बड़े थे, किंतु ये सदा उन्हें चिढ़ाया करते। मुरारी पहले तो बालक समझकर सदा इनकी उपेक्षा करते रहते। जब उन्हें इनकी विलक्षण बुद्धि का परिचय प्राप्त हुआ तब तो वे इनके साथ खूब बातें करने लगे। ये कहते, मुरारी अमुक प्रयोग सिद्ध करो, तो मुरारी उसे ठीक ठीक सिद्ध करते और ये उसमें 20 दोष निकालते, उसका कई प्रकार से खंडन करते। मुरारी इनकी तर्क शैली को सुनकर आश्चर्य प्रकट करने लगते। तब आप एक एक शंका का 20 बार समाधान करते। मुरारी के ही मत को फिर मंडन करते। फिर हंसकर कहते, गुप्त महाशय यही पांडित्य है, खंडन और मंडन। आप ठहरे वैद्यराज तो जड़ी बूटियां घोटकर पीसो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। नाड़ी देखो और ऐसे वैद्य बनो, चाहे रोगी मरे या जिए, तुम्हें अपने टके से काम। ऐसा मजाक करते महाप्रभु मुरारी गुप्त से। हमें लगता है तुम यमराज के सहोदर हो। जैसे यमराज सबको मारते हैं, ऐसे जब वैद्य की ठीक ना हो, उल्टा औषधि पहुंच जाए तो मरी जाएगा मरीज। हे यमराज के सहोदर भाई, तुम्हें नमस्कार है। मुरारी इनकी बातें सुनकर के मन ही मन हंसने लगते।
ये मुरारी गुप्त के साथ बहुत विनोद करते। कभी कभी मुरारी अत्यंत खिन्न हो जाते थे इनके चिढ़ाने से, तब फिर अपने कोमल कर कमल से उनकी देह पर हाथ फेरते हुए वो उन्हें प्रसन्न कर कहते सब बातें भूल जाओ और प्रेम प्रकट करते। इस प्रकार विद्यालय में भी अपने से श्रेष्ठ विद्यार्थियों को तर्क के द्वारा खंडन मंडन ये प्रस्तुत करते। वाद विवाद करने में अद्वितीय विद्वान गौरहरि, जो छात्र इनसे भिड़ता उसे परास्त ही कर देते, उल्टा सीधा कैसे भी खंडन मंडन करके उसको चुप कर देते। अपने आप ही पहले किसी विषय का खंडन कर देते, फिर युक्तियों द्वारा स्वयं उसका मंडन भी करने लगते। विद्यार्थी इनकी ऐसी विलक्षण बुद्धि को बारंबार बड़ाई करते और वाक पटुता की भूरी भूरी प्रशंसा करते। किसी भी पाठशाला के छात्र को गंगा तट पर या कहीं अन्यत्र रास्ते में पाते वहीं पकड़ लेते और संस्कृत में पूछते, तुम्हारे गुरु का क्या नाम है, क्या पढ़ते हो? जब कहता अमुक पाठशाला में व्याकरण पढ़ता हूं, तो झट आप उससे प्रयोग पूछने लगते। बेचारा विद्यार्थी इनसे किसी भी बात अपना पिंड छुड़ा कर भागता। शाम के समय सभी पाठशालाओं के छात्र दल बना करके गंगा जी के किनारे आते, परस्पर शास्त्रालाप किया करते। ये उन सब में प्रधान रहते। किसी पाठशाला के छात्रों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो किसी पाठशाला के छात्रों को परास्त कर रहे हैं। यही इनका नित्य प्रति का कार्य था। 10-10, 20-20 छात्र मिलकर इनसे शंका करने लगते। ये बारी बारी से सबका उत्तर देते। इनकी पाठशाला वाले इनका पक्ष लेते। कभी कभी बातों ही बातों में लड़ाई झगड़ा की भी नौबत आ जाती। इस बात में भी ये किसी से कम नहीं थे। इस प्रकार ये सभी पाठशालाओं के छात्रों में प्रसिद्ध हो गए। विद्यार्थी इनकी सूरत देखकर भागने लगे कि जहां मिलेंगे तर्क विवाद करेंगे। उन दिनों आजकल की भांति व्याकरण के टीका ग्रंथों का प्रचार नहीं था, छापे काने नहीं थे, इसलिए पुस्तकें हाथ से ही लिखनी पड़ती थी और मूल के साथ ही टीका को भी कंठस्थ करना पड़ता था। अध्यापक टीकाओं के ऊपर जो टिप्पणियां बताते उन्हें छात्र भूल जाते, इसलिए कई छात्र परस्पर मिलकर पाठ को विचार न लें तब तक पाठ लगता ही नहीं था। अब भी पाठशालाओं में बुद्धिमान छात्र अपने साथियों को पाठ विचरवाया करते हैं। निमाई भी अपने साथियों को पाठ विचरवाते, इसलिए सभी छात्र इनका गुरु की भांति आदर करते थे। ये विषयों का इस ढंग से विषय को समझाते जो पढ़ाई का विषय था कि मूर्ख से मूर्ख छात्र सहज में पढ़े हुए पाठ को समझ जाता था। उन दिनों गौरांग व्याकरण के पंची टीका नामक ग्रंथ को समाप्त कर चुके थे। इन्होंने उसके ऊपर एक सरल टिप्पणी भी लिखी। इनकी की हुई टीका के ऊपर टिप्पणी विद्यार्थियों के बड़े ही काम की थी। बहुत शीघ्र ही विद्यार्थियों में इनकी टिप्पणी का प्रचार हो गया और बड़े बड़े विद्वानों ने इनके पांडित्यपूर्ण टिप्पणी का मुक्त कंठ से प्रशंसा की। यही तक नहीं, उस टिप्पणी का नवद्वीप से बाहर अन्य देशों के छात्रों में भी प्रचार हुआ और सभी ने इनके पांडित्य की सराहना की। इस प्रकार इनकी प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। व्याकरण के साथ ही अलंकार के भी पाठ सुनते और उन्हें सुनते सुनते हृदयंगम कर लेते। ये जो सुनते वो कंठस्थ हो जाता। इस प्रकार ये थोड़े ही समय में व्याकरण तथा अलंकारों के प्रवीण आचार्य हो गए। उन दिनों नवद्वीप में जो न्याय का बोलबाला था, पंडित व्याकरण पढ़कर न्याय नहीं जानता उसको विशेष सम्मान नहीं होता था। न्याय में उन दिनों पंडित वासुदेव सार्वभौम नदिया के राजा समझे जाते थे। न्याय में उन्हीं की पाठशाला सर्वश्रेष्ठ समझी जाती थी। उसमें सैकड़ों छात्र पढ़ते थे। उस पाठशाला के पढ़े हुए छात्र आज संसार प्रसिद्ध पंडित माने जाते हैं।